हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास के महात्म के दूसरे अध्याय की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ऋषिगणों की बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर का ध्यान करने के पश्चात बोले, वत्स शौनक और अन्य ऋषिगण, आप लोग धन्य हैं जो कि आप लोगों ने ऐसा त्रिलोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है। सुनो, मैं आपके सम्मुख भगवान शंकर की एक कथा कहूँगा जिसके श्रवण करने से कली काल में समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकर का ये चरित्र कली के पापों का नाश करने वाला, परमार्थदायक और वेदांत सार का भी सर्वस्व है। भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करने वाला अनेक पापों को नष्ट करके परम पद को प्राप्त होता है। उनका यश गान करके लाखों मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान शंकर का ध्यान करने से अवश्य ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। उनको नमस्कार करने वाले व्यक्ति पुत्र पौत्र इत्यादि को प्राप्त करते हैं और भगवान शंकर के भक्त हिंसा, मदिरापान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से अवश्य मुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि संसार का दुख रूप जानकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करें। संसार का त्याग करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले और माया से रहित मनुष्यों को भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। संसार के दुखों से छुटकारा पाने के इच्छुक मनुष्यों को त्रिशूलधारी भगवान श्री शंकर का ध्यान करना चाहिए। शौनक इत्यादि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूत जी के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और फिर ऋषि मंडल की ओर से महर्षि शौनक ने प्रश्न किया कि भगवान श्री शिवजी महाराज निर्गुण हैं तो सगुण रूप कैसे हुए, ये आप हमें बताइए। भगवान शंकर ने संसार को क्यों उत्पन्न किया और फिर वह स्वयं कैसे उत्पन्न हुए? क्या प्रलय के समय सिधार करने के लिए? भगवान किस प्रकार अवतार धारण करते हैं और अपने भक्तों के वश होकर उनका किस तरह से कल्याण करते हैं? भगवान, गुरु कृपा से आप भूत, वर्तमान और भविष्य सभी के संबंध में जानते हैं और माता, पिता, गुरु तथा हितैषी भी हैं। संसार में आपके समान विद्वान और संयम आदि नियमों का पालन करने वाला कोई नहीं है। आपने भगवान से सब कुछ श्रवण किया है और सौभाग्य से हमारी आपसे भेंट भी हो गई है। बिना सौभाग्य से भला आपका दर्शन कहाँ प्राप्त होता है? हे प्रभु, आप कली के पापों को नाश करने वाली परमार्थदायक भगवान शंकर की परम शक्ति तथा पवित्र कथा को सुनाइए। ऋषिगणों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगण, जो प्रश्न इस समय तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से किया था और जो देव ऋषि नारद को ब्रह्मा जी ने बताया वही आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण देवताओं, एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और पतित पावनी गंगा जी के तट पर एक सुंदर स्थान पर बैठकर मौन हो बहुत दिनों तक पूर्ण होने वाला तप करने लगे। देव ऋषि नारद के उग्र रूप को देखकर इंद्र भयभीत हो गया और उसने सोचा कि शायद देव ऋषि नारद उसके राज्य को हथियाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अतएव उसने कामदेव को बुलाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। इस समय देव ऋषि नारद हिमालय पर्वत पर गंगा जी के तट पर उग्र तप कर रहे हैं, कहीं वह मेरे राज्य को ही ना हत्या लें। अतः तुम तुरंत ही जाकर उनका तप खंडित कर दो। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को साथ लिया और उस स्थान के लिए रवाना हो गया जहाँ पर देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपनी माया द्वारा सुंदर बगीचों की रचना की। शीतल मंद सुगंध मल्ल पवन चलने लगी।
कोकिला इत्यादि पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोलने लगे। फिर काम कला में परम प्रवीण अप्सराएं कामवर्धक नृत्य एवं हाव भाव मिलित गीत सुचारू रूपेण करने लगीं। लेकिन देवऋषि नारद की समाधि भंग नहीं हुई। इसमें देवऋषि नारद जी की कोई बड़ाई नहीं थी, क्योंकि उस स्थान पर इससे पूर्व भगवान शंकर भी उग्र तप कर चुके थे। यहीं पर भगवान शंकर पर कामदेव ने चढ़ाई की थी और उनके द्वारा वह भस्म हो गया था। तब दयालु और कृपालु भगवान शंकर ने उसकी पत्नी रति का दुख सहन न कर सकने के कारण उनको पुनः जीवित कर दिया था। लेकिन जीवित करने के साथ ही उन्होंने रति से कह दिया था कि मैं इस समय तुम्हारे पति को जीवित तो किए देता हूँ, परंतु इस स्थान पर कभी भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। अतएव देवऋषि नारद भगवान शंकर की कृपा से बच गए और कामदेव हर तरह की चेष्टा करने पर भी उनका तप खंडित नहीं कर सका। कामदेव असफल होकर इंद्र के दरबार में वापस पहुंचा और जो भी कुछ बीती वो इंद्र को सुनाई। इंद्र भगवान शंकर की कला समझ नहीं सका और उसने नारद जी की तपस्या के लिए उनकी प्रशंसा की। तपस्या समाप्त होने पर नारद जी को कामदेव पर विजय पाने के कारण अभिमान हो गया और वह भगवान शंकर की सेवा में उपस्थित होकर अपनी तपस्या की कथा और कामदेव पर अपनी विजय पाने के समाचार को बड़े अभिमान के साथ भगवान शंकर को सुनाने लगे। भगवान शंकर ने सारा समाचार सुनकर देवऋषि नारद से मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिराज, आप धन्य हैं, किंतु मेरी एक बात मत भूलिए। कामदेव पर विजय पाने का समाचार जो कि आपने मुझे सुनाया, किसी और देवता को मत सुनाइएगा। विशेषकर ये बात भगवान श्री विष्णु जी के पूछने पर भी उनसे मत कहना। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, भगवान शंकर जी ने नारद जी का सही तौर पर मार्ग प्रदर्शन किया था, परंतु शंकर जी की बात नारद जी को भली प्रतीत नहीं हुई। वहां से चलकर वह अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनको प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार सुनाया और अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का ध्यान किया और असली मामला क्या है ये सब जान गए। ब्रह्मा जी ने भी उनको यह वृत्तांत अन्य देवताओं को सुनाने से मना किया और भगवान श्री विष्णु जी से कहने के लिए भगवान शंकर के समान ही मना किया, परंतु नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो चुका था, इसलिए उनको ब्रह्मा जी की ये बात अच्छी नहीं लगी और वह वहां से चलकर भगवान विष्णु के लोक पहुंचे। भगवान श्री हरि ने उनका आदर सत्कार करके उनका कुशल मंगल पूछा। इस पर नारद जी ने भगवान विष्णु के सामने अपनी तपस्या में सफलता पाने और कामदेव पर विजय पाने का समाचार बड़े अभिमान के साथ सुनाया। नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहने लगे, भगवान शंकर की मोहिनी माया परम धन्य है। आप तो ब्रह्मचारी हैं, भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, ये सब आपकी कृपा का ही फल है। इतना कहकर देवऋषि नारद वहां से चल दिए। उसी समय भगवान शंकर की माया ने उनके मार्ग में एक बड़ा सुंदर नगर रच दिया और उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि, जिसकी पुत्री का नाम विश्वमोहिनी था, जो कि रूप और गुणों की खान थी। जहाँ कहीं अपनी इच्छा से घूमने वाले देवऋषि नारद जब उस महानगरी में पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि आज महाराजा शीलनिधि ने अपनी राजकुमारी विश्वमोहिनी का स्वयंवर रच रखा है और वहां पर उस दिन संसार के कोने कोने से राजा महाराजा आए हुए थे। उस नगर में पहुंचकर जब देवऋषि नारद ने स्वयंवर का समाचार सुना तो वह भी राजा के महल में जा पहुंचे। राजा ने नारद जी का आदर सम्मान किया। राजा ने अपने सिंहासन पर से उठकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपने सिंहासन पर उनको बैठाया। राजकुमारी को बुलवाकर उससे भी देवऋषि के चरणों को प्रणाम करवाया। नारद जी राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखते ही उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उसके शरीर के लक्षण को देखकर जान लिया कि इस देव सुंदरी का वर अजर, अमर और अविनाशी होगा। अब नारद जी राजा
और उसकी कन्या को आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़े और चलते चलते सोचने लगे कि यदि मैं किसी प्रकार से सुंदर और रूपवान होकर इस कन्या का वरण करूं तो कितना अच्छा होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु का ध्यान किया। ध्यान करने के साथ ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए और देव ऋषि नारद जी का मतलब समझकर बोले, ऋषिराज, मैं आपके मन को भली भांति समझता हूँ। आप किसी बात की चिंता मत करें। आप स्वयंवर में पधारें। जिस तरह एक उत्तम वैद्य रोगी को रोगी की इच्छा अनुसार उसको औषधि नहीं देता बल्कि उसका हित सोचकर उसे औषधि देता है, उसी प्रकार मैं भी आपका हित करूँगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी भगवान विष्णु की बात का मतलब समझ नहीं सके। भगवत इच्छा से नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु जैसा बन गया और उनका चेहरा बंदर जैसा बन गया। लेकिन देव ऋषि नारद इस भेद को जान नहीं सके और स्वयंवर भूमि में आकर राजाओं तथा महाराजाओं के मध्य आकर बैठ गए। उनको ये पूरा विश्वास था कि विश्व मोहिनी उनके गले में ही जयमाला डालेंगी। अब भगवान की माया देखिए। भगवान ने जो रूप नारद जी को प्रदान किया था उसे केवल राजकुमारी ही देख सकती थी। बाकी सब लोगों को उनका वास्तविक रूप ही दिखाई पड़ता था। जिस समय राजकुमारी पंडाल में प्रवेश करती हैं तो नारद जी अपनी जगह से बार बार उठकर उनकी ओर देखने लगे। ब्राह्मण का वेश बनाए हुए 2 शिवदूती भी वहां पर विराजमान थे। वह जोर जोर से हंसकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, मगर नारद जी तो उस समय काम में अंधे हो रहे थे, इसलिए वह उनकी हंसी समझ नहीं सके। और वे दोनों शिवदूत बार बार हंसकर ये कह रहे थे, वाह, क्या कहना, भगवान ने आपको कितना अच्छा स्वरूप प्रदान किया है। अब तो आपके अतिरिक्त वह कन्या किसी को पसंद कर ही नहीं सकेगी। उस समय राजकुमारी विश्वकन्या भी वहां पर आ पहुंची और नारद जी का रूप देखकर घृणा से दृष्टि फेरकर किसी अन्य वर को ढूंढने लगी। नारद जी अत्यंत व्याकुल हुए और बार बार उचक उचक कर उसी की ओर देखने लगे। उसी क्षण भगवान विष्णु भी वहां पर आ गए और राजकन्या ने आगे बढ़कर उनके गले में जयमाला डाल दी। ये देखकर नारद जी बहुत दुखी हुए। तब भगवान शंकर के दूत हंसते हुए बोले कि तुम अपना मुख जरा दर्पण में तो देखो कि तुम्हारा मुख कैसा है। यहाँ पर दूसरे दिन की कथा का समापन होता है। अब इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहति छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुमहि जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मार गिरायऊ। आप जलंधर
हर असुर संघारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदथ मंतन में ज्वाला, चरत सुरासुर भये बिहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल राखे प्रभु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, भ्रमत रहो मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहे आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुत के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं जाके रहें कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावें, शंकर सम्मुख पाठ सुनावें। जन्म जन्म के पाप नसावें, अंत धाम शिवपुर में जावें। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ है मंत्र ऋतु,
संवत 64 जान, अस्तुत 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि।